नमस्कार। आज की हमारी चर्चा बेहद खास होने वाली है। हम एक ऐसी क्लासिक और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे अहंकार और दिखावे पर चोट करती है। महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की लिखी द थ्री हर्मिट्स यानी तीन फकीरों की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें आस्था और सादगी का असली मतलब दिखाता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए, क्या सच्ची आस्था या भगवान तक पहुंचने के लिए मोटे-मोटे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होना सचमुच जरूरी है? क्या बिना भारी भरकम प्रार्थनाओं और कर्मकांडों के सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती? टॉल्स्टॉय की ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द बुनी गई है और यकीन मानिए इसका जवाब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारी इस कहानी का पहला हिस्सा है पादरी की चिंता और फकीर। तो कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है एक बहुत ही रुतबे वाले और शक्तिशाली पादरी से। अब इस पादरी के सामने एक बहुत ही अजीब मुश्किल खड़ी हो गई है। हो ये रहा है कि शहर के लोग उसके उस भव्य और आलीशान चर्च में जाने के बजाय एक बड़ी सी झील के पार रहने वाले तीन रहस्यमयी फकीरों के पास जाने लगे हैं। पादरी के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आखिर नियमों के हिसाब से तो जब तक चर्च ठप्पा ना लगाए कोई संत कैसे कहला सकता है। और ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। एक तरफ पादरी का वो विशाल, शानदार लेकिन बिल्कुल खाली पड़ा चर्च है और दूसरी तरफ झील के पार एक साधारण सा पेड़ है जिसके नीचे उन तीन अनजान फकीरों के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पादरी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। बिना किसी डिग्री, बिना किसी आधिकारिक मान्यता के आखिर ये लोग इतने मशहूर कैसे हो गए? अब जाहिर है पादरी को तो गुस्सा आना ही था। एक दिन तो हद ही हो गई। वो पूरे दिन अपने चर्च में खाली बैठा रहा और कोई नहीं आया। इस बात ने आग में घी का काम किया और पादरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठान लिया कि आज तो इन फकीरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने तुरंत अपनी सबसे शानदार सुनहरी वेशभूषा पहनी, सिर पर सोने का ताज रखा, हाथ में सत्ता और पावर का प्रतीक अपना सोने का डंडा लिया और निकल पड़ा एक नाव में बैठकर अपना रौब दिखाने। अब आता है हमारी चर्चा का दूसरा पड़ाव, ज्ञान का अहंकार बनाम सरलता। जब पादरी उस झील को पार करके दूसरी तरफ पहुंचता है तो कहानी एकदम से करवट लेती है। यहाँ से असल टकराव शुरू होता है, पादरी के किताबी ज्ञान और फकीरों की असीम सादगी के बीच। पादरी पूरे गुस्से में वहां पहुंचता है, लेकिन वहां का नज़ारा कुछ और ही था। तीन बिल्कुल सीधे साधे मामूली से दिखने वाले इंसान एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल पादरी की उम्मीदों के उलट। पादरी ने जाते ही अपना कड़क रवैया दिखाया और पूछा, क्या तुम ही वे बड़े संत हो जिन्होंने मेरे चर्च को खाली करवा दिया? लेकिन फकीरों का जवाब सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने बहुत ही मासूमियत और विनम्रता से कहा, अरे नहीं महाराज, हम संत कहलाने लायक कहाँ, ये तो बस लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैला दी है। हम तो बस एकांत में शांति से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ पादरी का इतना भारी अहंकार और दूसरी तरफ इन फकीरों की इतनी शुद्ध विनम्रता। अब यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या ये फकीर सचमुच अनपढ़ थे या फिर कोई चाल चल रहे थे? शुरुआत में तो पादरी को भी यही लगता है कि ये लोग बहुत चालाक हैं और भोली भाली जनता को पागल बना रहे हैं। वो तो मन ही मन खुश हो रहा था कि आज इन ढोंगियों की पोल खोलकर रख देगा और सबके सामने इनकी अच्छी खासी बेइज्जती करेगा। लेकिन जब पादरी ने उनसे पूछा कि वे दिन भर करते क्या हैं और उनकी पवित्र बाइबल कहाँ है, तो जो सच सामने आया उसने पादरी को अंदर से बेहद खुश कर दिया। फकीरों ने सिर झुकाकर बड़ी शर्मिंदगी से बताया कि उन्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, न उनके पास कोई बाइबल है, न कोई औपचारिक शिक्षा। बस फिर क्या था, ये सुनकर पादरी का अहंकार और भी ज्यादा फूल गया। उसे लगा कि अरे, ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ और गंवार लोग हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, फकीरों की अनोखी प्रार्थना। अब पादरी ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि भाई, अगर तुम लोग पढ़े लिखे ही नहीं हो तो फिर भगवान की प्रार्थना कैसे करते हो? और ये वाकई एक बड़ा सवाल था कि बिना किसी शास्त्र या किताब के ज्ञान के इन अनपढ़ लोगों का ईश्वर से जुड़ने का तरीका आखिर है क्या? फकीरों ने थोड़ा झिझकते हुए बताया कि चर्च की वो लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं उनके पल्ले नहीं पड़ती, उन्हें याद ही नहीं रहता। इसलिए उन्होंने खुद की ही एक बड़ी छोटी सी सरल सी प्रार्थना बना ली है। उन्होंने कहा, ईश्वर के 3 रूप हैं और हम भी 3 लोग हैं, इसलिए हम बस इतना कहते हैं,
तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। ये सुनना था कि पादरी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो जोर जोर से हंसने लगा, जैसे ये कोई प्रार्थना नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा मजाक हो। पादरी ने उनकी इस भोली सी प्रार्थना का खूब मजाक उड़ाया। उसने कहा कि अरे मूर्खो, प्रार्थना तो शास्त्रों में लिखी होनी चाहिए। इसके बाद पादरी ने एक सख्त टीचर की तरह उन्हें चर्च की वो लंबी और जटिल प्रार्थना रटाने की कोशिश शुरू कर दी। बेचारे फकीर, वो बार बार भूल जाते, गलतियां करते और फिर पादरी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते कि महाराज कृपया एक बार और सुना दीजिए। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। बहुत मशक्कत के बाद जब फकीरों ने किसी तरह उस मुश्किल प्रार्थना के कुछ शब्द रट लिए तो पादरी को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसने एकदम सीना चौड़ा करके बड़े ही घमंड के साथ उनसे कहा, अब डरो मत, कभी कभी चर्च भी आ जाया करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पादरी को पूरा यकीन था कि उसने आज इन अज्ञानी मूर्खों को सही रास्ता दिखा दिया है। और अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, पानी पर दौड़ते संत। अपनी इस सोची समझी जीत पर पादरी बहुत खुश था। वो अपनी नाव में बैठा और शान से अपने आलीशान चर्च की ओर वापस लौटने लगा। सफर एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो घटा उसने पादरी की पूरी दुनिया और उसके अहंकार को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। नाव करीब 10 मिनट का सफर तय करके झील के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुकी है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। तभी लगभग 12 मिनट के बाद अचानक पीछे से कुछ लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। 13वें मिनट पर पादरी और नाव चलाने वाला मांझी जब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जो वो देखते हैं उस पर यकीन करना नामुमकिन था। नज़ारा ये था कि वो तीनों फकीर झील के पानी पर दौड़ते हुए उनकी नाव की तरफ चले आ रहे थे। बिल्कुल सही सुना आपने, वे पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे किसी पक्की सड़क पर दौड़ रहे हों। पादरी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा चमत्कार तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ पुरानी धार्मिक किताबों में ही पढ़ा था। हकीकत में ऐसा कुछ देखना उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर उन्होंने पानी पर दौड़ने का चमत्कार किया क्यों? क्या वो पादरी को अपना कोई जादुई करतब दिखाना चाहते थे? जी नहीं। इसका कारण जानकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। वो पानी पर सिर्फ इसलिए दौड़कर आए क्योंकि वो पादरी की सिखाई हुई उस मुश्किल प्रार्थना को फिर से भूल गए थे। रास्ते में उनमें बहस हो गई थी कि प्रार्थना शुरू कैसे होती है। बस इसी बात को पूछने के लिए वे इतनी दूर पानी के ऊपर से दौड़ते हुए चले आए। और यहीं से शुरू होता है हमारी चर्चा का आखिरी हिस्सा, सच्ची प्रार्थना और समर्पण। ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है, जहां पादरी के सारे भ्रम एक झटके में टूट जाते हैं। उसे ये गहरा एहसास होता है कि सच्ची प्रार्थना सिर्फ भारी भरकम शब्दों के दिखावे में नहीं होती। उसका सालों का किताबी ज्ञान उन अनपढ़ फकीरों की सच्ची और भोली आस्था के सामने बिल्कुल बौना साबित हो गया। चमत्कार उस किताबी ज्ञान ने नहीं, बल्कि उनके दिल की सच्चाई ने किया था। इस पल की गहराई को समझिए। जिस पादरी ने कुछ ही घंटे पहले अपने पद के घमंड में सोने का डंडा पकड़ा हुआ था, आज वो उसी डंडे को छोड़ देता है। वो पानी पर दौड़कर आए उन फकीरों के सामने अपने घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसका सारा अहंकार पानी पानी हो चुका है। सत्ता और सरलता का ऐसा शक्तिशाली टकराव शायद ही कहीं और देखने को मिले। पादरी दोनों हाथ जोड़कर उन फकीरों से कहता है, तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि उसे ईश्वर ने सुना है। वो पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि उसकी अपनी श्रद्धा में खोट था, वो कमजोर थी। वो फकीरों से कहता है कि अब से वो भी उन्हीं के तरीके से, उसी मासूमियत से ईश्वर को याद करेगा, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का असली रास्ता तो उन्हें ही पता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर सच्ची भक्ति या समर्पण है क्या? देखिए, ये किसी नियमों की किताब या समाज से मिलने वाले सर्टिफिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी काम में खुद को पूरी तरह से झोंक देने के बारे में है। जब हम पूरे दिल और साफ नीयत से कुछ करते हैं, जब हमारा काम और हमारी आत्मा एक हो जाती है, तो वही सच्ची प्रार्थना बन जाती है। कोई भी सफलता इसी तल्लीनता और सच्चाई से ही मिलती है। आज की इस चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा विचार आता है। क्या हमारी आस्था या हमारा अपने काम के प्रति समर्पण उतना ही सच्चा है जितना उन 3 फकीरों का था? क्या हम अपने जीवन में बिना किसी दिखावे के अपना कर्म करते हैं? इस सवाल पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।